सभी शिक्षक साथियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन MHRD की वेबसाइट पर शुरू हो चुके हैं और आवेदन की प्रक्रिया 1 जून से 20 जून तक है और शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। कोरोना के दूसरी लहर के चलते हुए देश भर के शिक्षकों के लिए राहत की खबर आई है। तो साथियों, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 के आवेदन आमंत्रित कर दिए गए हैं और साथ ही किस प्रकार से इसमें भाग लेना है, क्या क्या इसके मापदंड होंगे, किस प्रकार की इसकी शर्तें हैं और सारी जानकारी आज मैं अपने इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और किसी भी चीज़ को मिस मत करें। साथियों, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार आप देख रहे हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है और रजिस्ट्रेशन की जो डेट दे रखी है वे 1 जून 2021 से ही दे रखी है। वेबसाइट भी दे रखी है। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये वेबसाइट दे रखी है, आप यहाँ देख सकते हैं। और शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जो निरूपण कर दिया गया है और इसमें बताया गया है कि शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने का उद्देश्य देश के कुछ श्रेष्ठ शिक्षकों के अद्वितीय योगदान को पहचानना व सराहना है। यह पुरस्कार ऐसे होनहार तक कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकों के लिए है, प्रेरणादायक है, जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और परिश्रम के माध्यम से न केवल स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी मजबूत किया है। इन शिक्षक पुरस्कारों के लिए जो महत्वपूर्ण तारीखें हैं वो इस प्रकार से हैं। जो ऑनलाइन आवेदन का आमंत्रित करने के लिए वेब पोर्टल के खोलने की जो दिनांक है 1 जून 2021 से 20 जून 2021 तक है और इसी के साथ जिला चयन समिति का नामांकन राज्य चयन समिति को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अग्रेसित करने के लिए 1 जुलाई 2021 से 15 जुलाई 2021 तक का दे रखा है। अगला दे रखा है राज्य चयन समिति की शॉर्ट लिस्ट को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वतंत्र राष्ट्रीय जूरी को अग्रेसित करने की 16 जुलाई 2021 से 30 जुलाई 2021 के दे रखी है। शिक्षक पुरस्कारों हेतु शिक्षकों की पात्रता की शर्तें हैं वे इस प्रकार से हैं। निम्नलिखित श्रेणियों के तहत मान्यता प्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में काम करने वाले स्कूल शिक्षक और स्कूलों के प्रमुख हैं। और इसमें दे रखा है पहला, राज्य सरकार संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा संचालित स्कूल, स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूल, राज्य सरकार संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा सहायता प्राप्त स्कूल है इसमें। अगला है केंद्रीय सरकार के स्कूल अर्थात केंद्रीय विद्यालय, KVS, जवाहर नवोदय विद्यालय, रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित सैनिक स्कूल, परमाणु ऊर्जा सोसाइटी द्वारा संचालित स्कूल इसके अंतर्गत आ रहे हैं। आगे हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूल और इसके अलावा के और खे के अलावा जो सारे दे रखे हैं वह काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल्स सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस से संबद्ध स्कूल जो उपयुक्त के खे और गे के अलावा है इसमें है। सामान्य रूप से सेवानिवृत्त शिक्षक पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं होते हैं, लेकिन उन शिक्षकों पर विचार किया जा सकता है जिन्होंने कैलेंडर वर्ष के एक भाग कम से कम 4 महीने अर्थात 30 अप्रैल तक जिस वर्ष से राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित है कार्य किया हो, यदि वे इन सभी शर्तों को पूरा करते हैं। तो इस प्रकार आगे देख रहे हैं हम जो अन्य शर्तें हैं वे इस प्रकार से हैं। शैक्षिक प्रशासक, शिक्षा निरीक्षक और प्रशिक्षण संस्थान के कर्मचारी इन पुरस्कारों के पात्र नहीं हैं। शिक्षक, मुख्याध्यापक को ट्यूशनों में शामिल नहीं होना चाहिए। और अगला दे रखा है केवल नियमित शिक्षक और विद्यालय प्रमुख ही पात्र होंगे, संविदा शिक्षक और शिक्षा मित्र पात्र नहीं होते हैं। साथियों, इस हेतु आवेदन और चयन की प्रक्रिया इस प्रकार से रहेगी। सभी आवेदन एक ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय भी पोर्टल में डेटा प्रविष्टि के दौरान पोर्टल में समय पर प्रवेश और तकनीकी और परिचालन मुद्दों के समाधान के बारे में राज्यों, संघ शासित प्रदेशों के साथ फिर से समन्वय होगा। MOE विकास और पोर्टल के वे पूरा खर्च वहन करेगा। राज्य, संघ, राज्य क्षेत्रों के मामले में शिक्षक, विद्यालय प्रमुख स्वयं निर्धारित कट ऑफ तारीख से पहले वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरकर सीधे आवेदन करेंगे। अगला दे रखा है प्रत्येक आवेदक प्रवेश पत्र के साथ ऑनलाइन एक पोर्टफोलियो जमा करेगा। पोर्टफोलियो में सभी संबंधित सहायक सामग्री जैसे दस्तावेज, उपकरण, गतिविधियों की रिपोर्ट, क्षेत्र का दौरा, तस्वीरें, ऑडियो और वीडियो आदि शामिल होंगे। आवेदक द्वारा घोषणा, प्रत्येक आवेदक यह घोषणा पत्र देगा कि सभी दी गई जानकारी डेटा उसके ज्ञान के अनुसार सही है। अगर बाद की तारीख में कुछ भी असत्य पाया जाता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। शिक्षकों के चयन हेतु मार्गदर्शन देने के लिए विभिन्न स्तर है। शिक्षकों को मूल्यांकन संलग्न 1 में दिए गए मूल्यांकन मैट्रिक्स के आधार पर किया जाएगा। मूल्यांकन मैट्रिक्स में मूल्यांकन के लिए 2 प्रकार के मापदंड होंगे। जो पहला बिंदु दे रखा है उद्देश्य मापदंड, यानी इसके तहत शिक्षकों को प्रत्येक वस्तुनिष्ठ मापदंड के विरुद्ध अंक प्रदान किए जाएंगे। इन मापदंडों में 100 में से 20 को वेटेज दिया जाता है
और अगला दे रखा है मापदंड प्रदर्शन के आधार पर। इसमें अपन देखेंगे इसके तहत शिक्षक को प्रदर्शन के आधार पर मापदंडों पर अंक दिए जाएंगे, अर्थात सीखने के परिणामों में सुधार करने के लिए पहल किए गए अभिनव प्रयोग, अतिरिक्त और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का आयोजन, शिक्षण अध्ययन सामग्री का प्रयोग, सामाजिक गतिशीलता के उपयोग, संगठन, छात्रों आदि के लिए शारीरिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनुभवात्मक अधिगम को सुनिश्चित करना, अनूठे तरीके से छात्रों को शारीरिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अद्वितीय विधि आदि है। इन मापदंडों को 100 में से 80 की आधिकारिकता दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों के लिए मूल्यांकन मैट्रिक्स इस प्रकार से दे रखी है। आप यहाँ अंक देख लें और क्या मापदंड है वो देखते जाएं। समुदाय, अभिभावकों, पूर्व छात्रों आदि को स्कूल को किसी भी प्रकार जैसे भौतिक अवसंरचना, कंप्यूटर, मध्याह्न भोजन, धनराशि, पुस्तकें आदि स्कूल में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक द्वारा कार्य, इसके 3 अंक दे रखे हैं। पिछले 5 वर्ष में प्रकाशन, शोध पत्र, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पत्रिकाओं में लेख, पुस्तकें आदि के लिए इसमें भी 3 अंक दे रखे हैं। अगले दे रखा है पिछले 3 वर्षों के वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट या अन्य निष्पादन मूल्यांकन लिखित, इसके भी 3 अंक दे रखे हैं। क्या शिक्षक बिना किसी शिकायत के नियमित रूप से स्कूल आ रहा है, इसके 3 अंक दे रखे हैं। और दे रखा है अगला, क्या शिक्षक भेजे गए सेवाकालीन प्रशिक्षण में नियमित रूप से उपस्थित होता है, इसके लिए 2 अंक दे रखे हैं। आगे दे रखा है नामांकन बढ़ाने और ड्रॉप आउट कम करने में शिक्षक द्वारा किया गया कार्य, इसके लिए 2 अंक दे रखे हैं। और इसी प्रकार हम देखेंगे अगला है, क्या शिक्षक को स्वयं या किसी अन्य प्लेटफॉर्म के अधीन किसी पाठ्यक्रम के द्वारा नामांकित किया गया है, इसके लिए भी यहाँ पे 2 अंक दे रखे हैं। और इसी के साथ अगला दे रखा है ई सामग्री पाठ्यपुस्तक SIERT बोर्ड या NCERT के लिए शिक्षक हैंडबुक, तो इसके लिए 2 अंक दे रखे हैं। और टोटल यहाँ पे 20 अंक दे रखे हैं। श्रेणिक है, निष्पादन पर आधारित मापदंड केवल निर्देशात्मक और उदाहरणात्मक है। और इसके अंदर जो दे रखे हैं मापदंड, पहला दे रखा है शिक्षक द्वारा किए गए नवाचारी प्रयोग जैसे ICT का उपयोग, रुचिपूर्ण अधिगम तकनीकी जिनका छात्रों पर अधिक प्रभाव पड़ा, शिक्षण अधिगम सामग्री, किफ़ायती शिक्षण उपकरण आदि सहित प्रतिदिन के शिक्षण कार्यकलापों में समुचित शिक्षा विधि का विकास और उपयोग है। और इसके टोटल जो अंक दे रखे हैं वह 30 अंक दे रखे हैं। अगला दे रखा पाठ्येतर और सह पाठ्यक्रम कार्यकलापों का आयोजन, प्रयोगों की संख्या, पैमाने और प्रभाव के आधार पर है, 25 अंकों का दे रखा है। अगला दे रखा है स्कूल अवस्थापना और बच्चों के बीच सामाजिक जागरूकता के प्रसार के लिए समाज को एकजुट करना, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय अखंडता को संवर्धन है, इसके 25 अंक दे रखे हैं। और टोटल जो योग दे रखा है अपने पास में वो हो जाएगा 80। और जो टोटल ऊपर जो 20 अंक आ रखे थे ये और ये जो टोटल 80 अंक है, दोनों मिलके कितने हो जाएंगे अपने पास में 100 अंकों का टोटल हो जाएगा। आप देख रहे होंगे अब इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित कर दिए गए हैं। आप अगर इसमें आप भाग लेना चाहते हैं और आपकी योग्यताएं इस प्रकार से है तो आवेदन कर सकते हैं। मापदंड मैंने आपको सारे दिखाई दिए हैं और जो सारी जानकारी है मैंने आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से दे दी है।